औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उस वोकैबलरी का जो मैंने एक बार एक वीडियो में कहा था, तो उस वोकैबलरी का आगाज़ करते हैं। एबनीगेट, ABNEGATE, ABNEGATE, एबनीगेट, तर्क करना, छोड़ देना। एब्जॉर्ब, जज़ब करना। एब्जॉल्व, ABSOLVE, एब्जॉल्व, माफ़ी देना। एबुल्ट, मुल्क होना, जुड़े होना। एक्सलरेट, जल्दी करना। एक्सेंट, ताकीद करना। एक्सेंचुएट, ताकीदी अलामतें बनाना। एक्सेप्ट, कबूल करना। एक्लेम, ACCLAIM, एक्लेम, तालियां बजाना। एक्लीमाटाइज, रच बस जाना। ACCLIMATIZE, एक्लीमाटाइज। रच बस जाना। एक्लीमेट, ACCLIMATE, आदि होना। अकोमोडेट, फ्राहम करना। ACCOMODATE, अकोमोडेट। अकम्पनी, हम सफर हो जाना। अकॉर्ड, हम नवा और इजाजत देना। ACCORD। एकॉस्ट, ACCOST, अकॉस्ट, रोक टोक करना, टोकना, रोकना। अकाउंट, ACCOUNT, अकाउंट, जिम्मेदार होना। अकाउंटर, सजाना। ACCOUTRE। एप्टीट्यूड, दिलचस्पी और काबिलियत। क्रेडिट, इत्मीनान हासिल करना। एक्यूरेट, एक हो जाना, यकजा होना। ACCRATE। एक्योर, ACCURE, एक्योर, एक हो जाना। एक्रीट है और एक्योर जो है वो हासिल करना। अकामुलेट, अंबार लगा देना, जमा करना। ACCUMULATE। एक्यूज, ACCUSE, एक्यूज, इल्ज़ाम लगाना।
अकस्टम, ACCUSTOM, अकस्टम, आदत डालना। एक, ACHE, दुखना, तकलीफ देना, जैसे हेडेक, सर दर्द हो गया, टूथेक, दांत का दर्द हो गया। अचीव, हासिल करना, कामयाब होना। एसिडिफाई, तेजाबी करना, ACIDIFI। एक्नॉलेज, तस्लीम करना। एक्वेंट, आगाह करना, शनासा करना, ACQUAINT। एक्वेस, मान लेना, ACQUIESCE। एक्वायर, हासिल करना, ACQUIRE। एक्विट, बरी करना, छोड़ देना, रिहा करना, ACQUIT। एक्ट, अमल करना, काम करना। एक्शन, अमल करना, फेल करना, काम। एक्टिवेट, सरगर्मी शुरू करना। उकसाना, एक्चुएट, ACTUATE, एक्चुएट। एडवांस, पेश करना। एडवाइस, नसीहत करना। अफेक्ट, असरअंदाज होना। एल, AIL, रोग, दर्द, तकलीफ। एम, निशाना लेना, हदफ बनाना। अम्यूज, दिल खुश करना। अनाउंस, ऐलान करना। एनॉय, बरहम करना, परेशान करना। आंसर, जवाब देना। अरेंज, तरतीब देना। ऐड, इजाफा करना, बढ़ाना, जमा करना। अडॉप्ट, मुताबिक बनाना, बदलना। एड्यूस, गवाही मुहैया करना, ADDUCE। एडियर, चस्पा करना या चस्पा होना, ADHERE। एडजॉइन, मुल्हिक होना, मुत्तसिल होना। एडजर्न, मुलतवी करना। एडजज, फैसला करना। एडजुडिकेट, अदालती हुक्म देना। एडजुडिकेट, अदालती हुक्म देना। एडजर, हलफ देना, कसम उठाना, ADJURE।
मुवाफिक बनाना, एडजस्ट। एडलिब, ADLIB, एडलिब, बगैर तैयारी के बोलना, यानी फिल बदी बोलना। एडमिनिस्टर, नज़्म व नस्क चलाना। एडमायर, तारीफ करना। एड्रेस, मुखातिब होना, पता लिखना। अरेस्ट, गिरफ्तार होना। अराइव, पहुंचना। असेंट, चढ़ना, चढ़ाई चढ़ना। अटेंड, हाजिर होना। ऑक्शन, नीलाम करना। एडमोनिश, नसीहत करना। एडोर, मोहब्बत करना, इबादत करना। ADORE। एडोर, ADORE। एडॉर्न, सजाना, ADORN, एडॉर्न, सजाना। अडल्टीरेट, मिलावट करना, ADULTERATE, अडल्टीरेट। एडम्बरेट, खाका तैयार करना। एडवांटेज, एडम्बरेट, ADUMBRATE, एडम्बरेट, खाका तैयार करना। एडवांटेज, फायदा उठाना। एडवर्टाइज, इश्तिहार देना। एडवोकेट, वकालत करना, हामी भरना। एरेट, हवा भरना, AERATE, AERATE, एरेट। आगे है एफिलिएट, किसी से वाबस्ता होना। अफर्म, मुस्तहकम करना। नेक्स्ट इज अफर्म, मुस्तहकम करना। एफिक्स, अफर्म के स्पेलिंग हैं AFFIRM। एफिक्स, चिपकाना, AFFIX। एफ्लिक्ट, तकलीफ देना, AFFLICT। अफोर्ड, इस्तात होना, AFFORED। अफ्रंट, तौहीन करना,
AFFRONT। एज, उम्र का होना। एग्रावेट, बिगाड़ना। AGGRAVATE। एग्रीगेट, मेज़ान करना, मजमुआ करना। AGGREGATE। एजिटेट, हलचल पैदा करना, हिजान पैदा करना। AGITATE, एजिटेट। एगोनाइज, ज़हनी तौर पर तकलीफ देना। AGONIZ। एग्री, मुत्तफिक होना। AGREE। एड, मदद देना। AID, एयर। एयर के दो मानी हैं, हवादार होना, एरी भी आप इसे कह सकते हैं। कपड़े सुखाना भी एयर ही कहते हैं, AIR, कपड़े सुखाना, खुश्क करना। एयर ब्रश, ब्रश से रंग करना। AIR, एयर ब्रश, BRUSH। अलार्म, खतरे की इतला देना। अलर्ट, चौकस होना, होशियार हो जाना। एलिनेट, मुंतकिल करना। ALIENATE। अलाइट, हल्का होना, रोशन होना। ALIGHT, अलाइट, हल्का होना, रोशन। एलाइन, ALIGN, सफ बांधना, एलाइन। अले, ALLAY, अले। अले, कम करना। एलिज, ALLEGE, इल्ज़ाम देना। एलिविएट, ALLEVIATE, एलिविएट, कम करना। एलोकेट, ALLOCATE, एलोकेट, मुकर्रर करना, मुख्तस करना। अलॉट, ALLOT, अलॉट, हिस्सा देना। अलाउ, इजाज़त देना। ALLOW। अलाय, भरत बनाना, मिलाना। ALLOY, अलाय। एल्यूड, इशारा करना। ALLUDE। एले, रिश्ता पैदा करना। ALLY। अल्फाबेटाइज, अबजदी तरतीब से मुनज़्ज़म करना। आल्टर, अल्फाबेटाइज के स्पेलिंग ALPHABETIZE, अल्फाबेटाइज। आल्टर, ALTER, आल्टर, तब्दील करना। अल्टरनेट,
ALTER अल्टरनेट, NATE अल्टरनेट, बारी बारी लाना। एमलगमेट अमेजिश होना, AMALGAMATE एमलगमेट। एमास, AMASS जमा करना, ढेर लगाना। अमेज हैरान होना, हैरान करना, AMAZ। एम्बल सुबक खरामा चलना, AMBLE एम्बल। एम्बश, AMBUSH घात में बैठी हुई फौज का हमलावर होना, घात में बैठी हुई फौज का हमलावर होना। अमेंड तरतीब करना, AMEND सॉरी तरमीम करना, इसका तो मानी होना चाहिए, ये अमेंड है, तरमीम करना यानी तब्दीली करना। अमेरिकनाइज अमरीकी बनाना, AMERICANIZE। अमाउंट, AMOUNT अमाउंट, कुल रकम होना। एम्पलीफाई बुलंद करना, एम्पुटेट काट डालना, AMPUTATE। एम्यूज खुश करना, दिल खुश करना, AMUSE एम्यूज। एनिस्थाइज इजाजत देना, ANAESTHETIZE एनिस्थाइज इजाजत देना। एनालाइज, ANALYSE एनालाइज तजिया करना। एंकर फिक्स करना, ANCHOR। एंगर गुस्सा दिलाना, ANGER। एंजल फरिश्ता, ANGEL। एंगल जाविया, ANGLE एंगल जाविया। एंग्लिसाइज अंग्रेज बनाना, एंग्लिसाइज अंग्रेज बनाना, ANGLICIZE एंग्लिसाइज। एनिमेट जान डालना, एनील आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करना, ANNEAL। अनेक्स कब्जा करना, ANNEX कब्जा करना। एनीलेट मुकम्मल तबाह करना, ANNIHILATE एनीलेट मुकम्मल तबाह करना। एनोटेट शरह लिखना, ANNOTATE एनोटेट शरह लिखना। अनाउंस ऐलान करना,
ए डबल एन ओ यू एन सी ई अनाउंस ऐलान करना। एनल ए डबल एन यू एल एनल मनसूख करना। एनॉइंट तेल डालना। ए एन ओ आई एन टी तेल डाल। एंटागोनाइज दुश्मन बनाना। ए एन टी ए जी ओ एन आई जेड डी एंटागोनाइज दुश्मन बनाना। एंटीडेट पिछली तारीख डालना। ए एन टी ई डी ए टी ई ए एन टी ई डी ए टी ई पिछली तारीख डालना। एंटिसिपेट तवक्को करना। एंटिसिपेट तवक्को करना। ए एन टी आई सी आई पी ए टी ई ऐप नकल करना। ए पी ई अपोलोजाइज माजरत करना। ए पी ओ एल ओ जी आई जेड ई अपोलोजाइज माजरत करना। एपाल खौफजदा होना। ए डबल पी ए एल अपील ए डबल पी ई ए एल अपील इल्तजा करना। अपीयर जाहिर होना। ए डबल पी ई ए आर अपीयर जाहिर होना। एपीज ए डबल पी ई ए एस सी एपीज जोश ठंडा करना। अपेंड ए डबल पी ई एन डी अपेंड नथी करना। एपर्टेन मुताल्लक होना। एपर्टेन मुताल्लक होना। ए डबल पी ई आर टी ए आई एन एपर्टेन मुताल्लक होना। अपलॉड तारीफ करना। ए डबल पी एल ए यू डी अपलॉड तारीफ करना। अप्लाई ए डबल पी एल वाई अप्लाई दरख्वास्त देना। अपॉइंट ए डबल पी ओ आई एन टी अपॉइंट तकर्रर करना। अपोर्शन हिस्सा देना। ए डबल पी ओ आर टी आई ओ एन अपोर्शन हिस्सा देना। अप्रेज ए डबल पी आर ए आई एस सी अप्रेज राय कायम करना। अप्रोच करीब होना। ए डबल पी आर ओ ए सी एच एप्रोप्रिएट मुनासिब होना। ए डबल पी आर ओ पी आर आई ए टी ई एप्रोप्रिएट। अप्रूव ए डबल पी आर ओ बी ई अप्रूव मंजूरी देना। अप्रॉक्सीमेट ए डबल पी आर ओ एक्स आई एम ए टी अप्रॉक्सीमेट तकरीबन। एक्वाप्लेन भीगी सड़क पर गाड़ी बेकाबू हो जाना। एक्वाप्लेन ए क्यू यू ए पी एल ए एन ई एक्वाप्लेन भीगी सड़क पर गाड़ी बेकाबू हो जाना। आर्बिट्रेट सालसी करना। ए आर बी आई टी आर ए टी ई सालसी करना। आर्क कॉस की सूरत बनाना। आर्क कॉस की सूरत बनाना। आर्च मेहराब बनाना। ए आर सी एच। आर्काइव सरकारी दस्तावेज का मजमू होना। आर्काइव ए आर सी एच आई बी ई आर्काइव
सरकारी दस्तावेज़ का मजमूआ बनाना। आर्गो बहस करना, ARGUE आर्गो बहस करना। अराइज खड़े होना, ARISE। आर्म ARM मुसल्ला होना। अराउज जगाना, अराउज जगाना। AROUSE अरेन अदालत में लाना, ARRAIGN अरेन अदालत में लाना। अरेंज तरतीब देना, ARRANGE। अरे सब बंदी करना, ARRAY अरे। अरेस्ट गिरफ्तार करना, ARREST। अराइव आना पहुंचना, ARRIVE अराइव। एरोगेट दावा करना, एरोगेट दावा करना, ARROGATE। आर्स ARSA डरना। आर्ट ART आर्ट फन। आर्टिकुलेट जोड़ डालना, ARTICULATE आर्टिकुलेट। असर्टेन पता चलाना, ASCERTAIN असर्टेन पता चलाना। अस्क्राइब मंसूब करना, ASCRIBE। आस्क पूछना, ASK। आस्पिजिएट गला घुटना, ASPHYXIATE आस्पिजिएट। आस्पायरेट जिमनी होना, ASPIRATE। अज़ेल हमला करना, ASSAIL। असैसिनेट धोखे से कत्ल करना, ASSASSINATE असैसिनेट। अज़ाल्ट हमला करना, ASSAULT ASSAULT अज़ाल्ट हमला करना। असम्बल जमा होना, ASSEMBLE असम्बल जमा होना। असेंट रजामंद होना, ASSENT असेंट रजामंद होना। एजर्ट दावा करना, ASSERT। असेस परखना तशखीस करना। असाइन सौंपना। एसिमिलेट ज़हन नशीन करना,
ASSIMILATE, assimilate, जेनेशन करना, असिस्ट मदद करना, ASSIST, असिस्ट मदद करना, एसोसिएट वाबस्ता होना, ASSOCIATE, एसोसिएट, असेज धीमा करना, ASSUAGE, असेज धीमा करना, एज्यूम जिम्मे लेना, ASSUME, एज्यूम जिम्मे लेना, अश्योर यकीन दिलाना, ASSURE, अश्योर यकीन दिलाना, एस्ट्रिस्क तवज्जो हासिल करना, ASTERISK, एस्ट्रिस्क तवज्जो हासिल करना, एस्टॉनिश हैरान हो जाना, शशदर रह जाना, ASTONISH, एस्टाउंड हक्का बक्का रहना, ASTOUND, एस्टाउंड हक्का बक्का रहना, एटोमाइज कम करना, एटमाइज कम करना, ATOMIZE, एटॉन तावान देना, ATONE, एटॉन, एट्रॉफी नकारा होना, ATROPHY, अटैच, ATTACH, अटैच मुंसलिक करना, अटेन, ATTAIN, अटेन हासिल करना, अटेम्प्ट कोशिश, ATTEMPT, अटेंड तमारदारी करना, ATTEND, अटेनुएट कम मुअस्सर होना, ATTENUATE, अटेनुएट कम मुअस्सर होना, अटेस्ट, ATTEST, अटेस्ट तस्दीक होना, अट्रैक्ट गर्विदा होना, खींचना, ATTRACT, एट्रीब्यूट अता करना, ATTRIBUTE, एट्रीब्यूट, ऑक्शन, AUCTION, ऑक्शन नीलाम करना, पहले भी आ चुका लफ्ज़, ऑडिट मुहासबा करना, AUDIT, ऑडिशन, AUDITION, आवाज़ का इम्तहान देना, ऑडिशन आवाज़ का इम्तहान देना, ऑगमेंट मिकदार बढ़ाना, AUGMENT, ऑगमेंट मिकदार बढ़ाना, ऑगर पेशगोई करने वाला, AUGUR, ऑथेंटिकेट तस्दीक करना, AUTHENTICATE, ऑथेंटिकेट तस्दीक करना, ऑथर मुसन्नफ बनना, AUTHOR, ऑथर, ऑथराइज इजाज़त देना, AUTHORIZE, ऑथराइज इजाज़त देना, ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ, AUTOGRAPH, ऑटोग्राफ,
ऑटोमेटिक, खुदकार होना, AUTOMAT, ऑटोमेट ही लिखा हुआ है, ये ऑटोमेट है या ऑटोमेटिक, एक ही चीज़ है, खुदकार होना। AUTOMATE, ऑटोमेट। अगर मैटिक होता तो MATIC होता, ऑटोमेट या ऑटोमेटिक। अवेल, फ़ायदा देना, AVAL सॉरी, AVAIL, अवेल, फ़ायदा देना या अवेलेबल जैसे मुयसर होना। अवेंज, इंतकाम लेना, AVENGE, अवेंज, इंतकाम लेना। एवर, बसूक से कहना, ABER, एवरेज, औस निकालना, AVERAGE, एवरेज, औस निकालना। अवॉइड, हटाना, फिरना, AVERT, अवॉइड, हटाना, फिरना। अवॉइड, बचना, AVOID। एतराफ़ करना, AVOW, अबो, एतराफ़ करना, कॉन्फेस जिसको बोलते हैं। ये तो थे हमारे एक ही पट्टी के, एक के साथ जितने भी ऐसे वर्ड जो पूरी दुनिया में हैं, इंटरनेशनल हैं, वो वर्ड्स तमाम के तमाम मैंने आपको ये बता दिए हैं। अब पट्टी हमारी बी की शुरू हो जाती है कि बी के साथ जितने वर्ड्स हैं वो वर्ड्स, बार्क, भौंकना, BAR के, बार्क, भौंकना। बियर, बर्दाश्त करना, BEAR। बीट, मारना, BEAT, बीट, मारना। बी कम, हो जाना, BECOME, हो जाना। बैग, भीख मांगना। बा, भेड़ की आवाज, BAA, बा, भेड़ की आवाज। बैबल, बेवकूफाना गुफ्तगू करना, बैबल। बेबी, शीरखार बच्चा, BABY। बेबी सिट, बच्चों की निगहदाश्त करना, BABYSIT, बेबी सिट। बच्चों की निगहदाश्त करना। बैक, पुष्ट करना, BAC के बैक। बैक कॉम, मुखालिफ सिमत में कंगी करना। बैक डेट, सबका तारीख डालना। बैकफायर, बराबर असर लेना, बैकफायर, बराबर असर लेना। बैकपैक्ड, छुट्टी के दिन सामान के साथ सफर करना। बैक पैडल, पहली राय बदलना, BAC के बैक, PEDAL, पैडल, बैक पैडल, पहली राय बदलना। बैक ट्रैक, दूर तक वापस जाना। बैडगर, दूसरे पर रोब झाड़ना, BADGER, बैडगर। बैड माउथ, बुरी बात कहना। बैफल, रोकना, मात देना। बैग, थैला भरना।
बिगिन शुरू करना, बी होल्ड देखना, बिलोंग मलकियत होना, बेंड मोड़ना, बी रीव सोगवार होना, BEREAVE बेल जमानत, बेट चारा लगाना, BAIT बेट चारा लगाना, बेक पकाना, BAKE बेक पकाना, बैलेंस मतवाजन करना, बेल गांठ बनाना, बाल गोला बनाना, बैलून गुब्बारा उड़ाना, BALLO एंड बैलून, बैलेट छुपी हुई राय देना, बेल तो वो थी जमानत, बाल्स खराब करना, BALLS, बैम्बूजल फरेब देना, BAMBOOZLE बैम्बूजल फरेब देना, बैन पाबंदी लगाना, बैंड डोरी लगाना, बैंडेज पट्टी बांधना, बैंडी फेंकना, बैंग जोर से मारना, BANG बैंग, बिसीच इल्तजा करना, BESEECH, बेटर बेहतर बनाना, बिड बोली देना, BID बिड, बाइंड बांधना, BIND बाइंड बांधना, बाइट दांतों से काटना, बाइट, बैनिश जिला वतन करना, BANISH, बैंक बैंक में रकम रखना, बैंक रोल माली इमदाद देना, बैंकरप्ट दिवालिया होना, BAN के बैंक, रप्ट RUPT रप्ट, बैंक रप्ट दिवालिया होना, बेंटर दिल लगी करना, BANTER बेंटर दिल लगी करना, बैप्टाइज इस्तबाक देना, बार रोकना, बारबेक्यू खाना पकाना, खाना पकाना, बेयर बेनकाब होना, बर्फ उल्टी करना, BARF बर्फ उल्टी करना यानी क्या करना, बारगेन सौदा करना, मामला तय करना, बार्ज खौफनाक अंदाज में चलना, बार्ज खौफनाक अंदाज में चलना, बार्न स्टॉर्म सियासी तकरीर करते हुए सफर करना, बार्न स्टॉर्म सियासी तकरीर करते हुए सफर करना, बैरक तनकीद करना, बैरल तेजी से चलना, ब्लेम इल्जाम देना, ब्लीड खून बहना, ब्लाइंड अंधा करना, ब्लेस रहमत नाजिल करना, ब्लो चलना, बैरिकेड नाकाबंदी करना, BARRICADE बैरिकेड, बार्टर मुबादला करना,
वाटर सिस्टम जैसे होता था। बेस, बुनियाद रखना। बेश, शदीद ज़रब लगाना। बेस्टर्डाइज, नकल करना। बेस्ट, गोश्त पर लिक्विड उंडेलना। गोश्त पर लिक्विड उंडेलना। बैच, चीज़ों को ग्रुप्स देना। बैच, BATCH, बात, गुस्ल देना। बाथ, BATHE, किसी चीज़ को धोना। बेटन, खुद को मुश्किल के लिए तैयार करना। बेटर, बार बार शिद्दत से मारना। बैटल, लड़ाई करना। बल्क, कोई काम करने के लिए नाराजगी दिखाना। BAULK। बॉल, ऊंची आवाज से चिल्लाना। बॉल, BAWL, ऊंची आवाज से चिल्लाना। बे, लंबी गहरी आवाज निकालना। बॉयल, उबालना। बुक, महसूस करना। बाउंड, उछलना, कूदना। और बाउंड का मतलब मजबूर करना। ब्रेक, तोड़ना। बिल्ड, तामीर करना। बेनेट, मारने के लिए धकेलना। बी, होना। BE। बीच, पानी से बाहर निकलना, साहिल को भी कहते हैं। बीम, खुशगवार मुस्कुराहट देना, और रोशनी को भी कहते हैं, किरण को। बियर, बर्दाश्त करना, और बियर रिच भी होता है। बियर्ड, दीदार करने जाना। बीट, मारना, हरा देना। BTT, इज्जत अफजाई करना। ब्यूटीफाई, खूबसूरत बनाना। बेकन, बीकन, BECKON, बीकन, सख्त मेहनत करना। बेकन, हाथ से इशारा देना। BEKON, यहां C नहीं है। बेड, हम बिस्तरी करना। बीवर, सजाना। BEAVER। बिकन, परेशानी की वजह होना। बीफ, ज्यादा शिकायत करना। BEEF। बर्न, जलाना। बरी, दफन करना। बाय, खरीदना। बीप, BEEP, बीप, हल्की आवाज, हल्की ऊंची आवाज लगाना। बीटल, जल्दी से हरकत करना। बीफाल, वाक़ होना। बीफिट, मौजू होना। बी फ्रेंड, दोस्त बनाना। बी गेट, बाप बनना। BEGET। बेगर, गरीब बनना। बैगरेज, नाखुश होना। BEGRADGE, बैगरेज। बिगुल, कशिश करना, लुभाना। BEGUILE। बिहेव, सलूक करना। बीहेड, सर काटना। बुहोब, कुछ करना। बुहोब, कुछ करना।
बी लेबर, ख्याल दोहराना, BELABOUR। बैले, पहाड़ी अबूर करने के लिए रस्सा लगाना, BELAY। बेल्च, डिकार मारना। बैली, नकली तासर देना, BELIE। बैली, नकली तासर देना। बिलीव, यकीन करना। बी लिटल, छोटा बनाना। बिलो, डिकारना। बैली, हवा से भरना, हालांकि बैली का मतलब पेट भी होता है। बेली एच, बेली एक, क्योंकि ये दर्द के मानों में आ रहा है। बेली एक, पेट दर्द होना। बेल्ट, सख्त ज़रब लगाना। बीमोन, शिकायत करना, BEMONOAN, बीमोन। बेनिफिट, फायदा देना, BENEFIT। बिक्वेट, वसीयत करना, BEQUEATH। बिरेट, तनकीद करना, BERATE, बिरेट, तनकीद करना। बर्थ, बैरी जहाज को निशिस्त में डालना। बिसीच, मुतफक्कर होके पूछना। बिसेट, नाखुशगवार अंदाज में असर डालना। बिसीज, घेरा डालना, BESIEGE, बिसीज, घेरा डालना। बेस्ट मिर्च, लोगों की खराब राय करना, राय खराब करना, लोगों की राय खराब करना। बेस्ट, ज्यादा कामयाब होना। बेस्ट आयर, इब्तदा करना, BESTIR, बेस्टर, इब्तदा करना। बेस्टो, अता करना, BESTOW, बेस्टो, अता करना। बेट, शर्त लगाना, BET, बेट, शर्त लगाना। बी टाइड, गम होना। बी टोकन, अलामत बनना। बिट्रे, गद्दारी करना, BETRAY। बीवेल, मातम करना, BEWAIL, बीवेल। बी बेयर, खबरदार होना, BEWARE। बीविल्डर, परेशान होना, BEWILDER, बीविल्डर। बिविच, मुतासर करना, BEWITCH। बाइस, नाजायज असर डालना। बिकर, फजूल चीज़ों के बारे में बहस करना, BICKER। बाईसाइकिल, बाइसिकल चलाना। बिड, रकम अदा करना, BID, बिड। BID, बिड, सुबह बखैर कहना, यानी बिड साइकिल चलाना भी, बिड बोली देना भी, बिड सुबह बखैर कहना भी। बिफ, मुक्की से मारना, BIFF। बाइफरकेट, तकसीम करना, BIFURCATE, बाइफरकेट। बाइक, मोटरसाइकिल चलाना। बिल्क, धोखा देना, BILK, बिल्क, धोखा देना। बिल, बिल भेजना। बिलेट, सिपाहियों को रहने के लिए भेजना।
बिलो, बागबान वगैरह से हवा भरना, बिन फेंकना और बाइंड बांधना। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है BA पार्ट 1 शॉर्ट स्टोरी का 4 प्ले में से दूसरा प्ले, जिसका नाम है द बॉय कम्स होम, लड़का घर आता है। तो ये एक ऐसी कहानी है कि जिसमें रीडर जो है, पढ़ने वाला कारी, आखिर पे खुश भी हो जाता है और स्टार्ट पे बड़ा दुखी भी होता है, उसे गुस्सा भी आता है पढ़ने वाले को। जो इसमें मेन कैरेक्टर्स हमारे हैं, मेन कैरेक्टर्स में सबसे पहले अंकल जेम्स है। अंकल जेम्स एक सख्त तबीयत का मालिक है। इतनी सख्त तबीयत का मालिक है कि घर के अंदर एक टाइम टेबल फिक्स है नाश्ते का, लंच का एक टाइम टेबल फिक्स है, डिनर का एक टाइम टेबल फिक्स है। कोई भी उससे इनहराफ नहीं कर सकता। मतलब अगर 8 बजे का टाइम फिक्स है, कोई 8:30 उठा है तो उसे नाश्ता नहीं मिलेगा, वो लंच में ही आएगा। घर के अंदर स्मोकिंग, सिगरेट वगैरह की इजाज़त बिल्कुल नहीं। टाइम पे उठना, लेट नहीं उठना, और बहुत सारी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं, पाबंदियां जो हैं, वो घर में लगाई गई हैं। डिसिप्लिन बड़ा है उसका। जैम का कारोबार करता है, मुरब्बा जैम जो होता है। उसका एक भतीजा है, नेफ्यू उसका, जिसका नाम फिलिप है। फिलिप 19 साल की उम्र में आर्मी में चला जाता है। और टीन एज जो है, आपको पता है, इतनी मैच्योर एज नहीं होती। लेकिन उस फिलिप का जो डैड है वो मर चुका होता है। काफ़ी सारी दौलत, पैसा, माल, वो सारे का सारा अंकल जेम्स की कस्टडी में होता है, क्योंकि जब तक वो 25 साल की उम्र का नहीं होगा उसे वो पैसे नहीं मिलेंगे। 19 साल की उम्र में, यानी टीन एज में ही, वो आर्मी में भर्ती हो गया फिलिप। और वहां 4 साल वो जंग लड़ता रहा। वालेकुम अस्सलाम। 4 साल वो जंग लड़ता रहा। 4 साल जंग लड़ने के बाद जब वो वापस अपने घर आया, उसने आर्मी को भी खैरबाद कह दिया। आर्मी ने उसे बहुत कुछ सिखाया, डिसिप्लिन भी सिखाया, और ताकत का इस्तेमाल और ताकत को रोकने का तरीका भी आर्मी ने ही उसे सिखाया। वो बीच में जिक्र करता है कि एक दफ़ा उनका कमांडर जो है, ड्यूरिंग फाइट, लड़ाई के दौरान जो है, वो मर गया। तो सारी कमांड फिर इसे मिल गई। हालांकि इट वाज अ डिफ़िकल्ट टास्क, ये मुश्किल काम था कि वो उस पूरी जो बटालियन है उसके पास उसको चलाता। उसके पास इतना एक्सपीरियंस, तजर्बा नहीं था जितना कमांडर के पास था। लेकिन कमांडर के जाने के बाद मजबूरी से उसे ये कमांड संभालना पड़ी। जब उसने ये कमांड संभाली तो बहुत सारे उसने ऐसे फैसले भी लिए जो उसे लेने चाहिए थे। तो वहां से उसे बहुत तजर्बा हासिल हुआ, उसने गेन किया। तो जब एक मैच्योर इंसान वो बन गया, आर्मी की वो जंग वगैरह ख़त्म हुई, जंग से लौटा, वापस घर आ गया, आर्मी को भी खैरबाद कह दिया। अब वो चाहता था उसी तरह सड़कों के ऊपर बसों के पीछे भागना,
फुर्सत के लम्हात में बैठना, चाय पीना, टेबल बजाना, वो जब घर आया आर्मी से थका मांदा हारा, काफी देर तक वो सोता रहा। हालांकि मैंने आपको पहले बताया कि उनका अंकल जो था वो बहुत डिसिप्लिन्ड पर्सन था। वो बर्दाश्त नहीं करता था कि देर तक कोई सोए या जो है इस तरह से घर के अंदर कोई नज़्म व ज़ब्त को तोड़े। देर से उठने के बाद जब वो अपने बेडरूम से बाहर आया तो उसने मिसेस हाइजन से कहा कि नाश्ता भिजवाओ। तब मिसेस हाइजन डर गई। डर क्यों गई? क्योंकि अंकल जेम्स ने यह कहा हुआ था कि मेरे ऑर्डर के बगैर जो टाइम टेबल है उस पर नाश्ता दो, लेकिन उसके बाद किसी को नाश्ता नहीं मिलेगा। किचन में गई और काफी देर के बाद वो नाश्ता लेके आई। लेकिन किस तरह से किचन में गई ये भी एक वाकया है उसके लिए। मिसेस आयजा ने कहा कि बेहतर है इससे कि तुझे देर से नाश्ता देने की बजाय मैं 1 महीने का नोटिस सर्व करूं और ये जॉब छोड़ के चली जाऊं। क्योंकि लॉ में यह है कि जब किसी ने किराए पे रेंट पे घर लेना है ना, जब उस घर में बैठ जाता है तो फिर अगर किराएदार ने घर छोड़ना है तो 1 महीना पहले कहना पड़ेगा मालिक मकान को, उसको एक नोटिस देना पड़ेगा कि हमने अगले माह घर छोड़ जाना है, आप अपने नए किराएदार का बंदोबस्त कर लें। यानी 1 महीना पहले कहना ज़रूरी होता है। और इसी तरह अगर मालिक मकान ने भी वो घर छुड़वाना है या चेंज करवाना है उन किराएदारों को या निकालना है तो 1 महीना पहले वो नोटिस देगा कि आप अपना बंदोबस्त कर लें, 1 महीने के बाद हमने ये घर खाली करवा लें। जॉब पे भी यही होता है प्राइवेट सेक्टर में कि जिसने जाना होता है वो 1 महीना पहले नोटिस देता है कि मैंने अगले माह चले जाना, आप अपने नए एम्प्लॉय का बंदोबस्त कर लें। किस्सा मुख्तसर वो कहती है कि इससे बेहतर है कि मैं 1 महीने का नोटिस दे दूं और ये जॉब छोड़ के चले जाऊं। ज़ाहिर है अंकल जेम्स ने भी तो मुझे निकाल देना, उसने कौन सा मुझे रखना है। जब मैं उसके असूल को तोड़ रही हूं तो वो तो मुझे निकाल देगा। अब फिलिप जो है वो एक मैच्योर पर्सन होता है। वो अपने जेब से चेक बुक निकालता है, कहता है कितने पैसे तुम्हारे बनते हैं इसके ऊपर लिखो और चलो लेके चेक लेके भाग जाओ, निकलो यहाँ से। वो डर जाती है कि ये तो उससे भी ज़्यादा सख्त निकला। खैर वो किचन में चली जाती है और वहाँ खाना तैयार कर नाश्ता तैयार करती है और नाश्ता भिजवा देती है। अंकल जेम्स को जाके बता देती है कि फिलिप जो है इस तरह से लेट हो गया है और इस तरह से ये सारा वाकया पेश आया है और मैं उसे नाश्ता देने जा रही हूँ। अंकल जेम्स जो है वो फिलिप से कहता है कि नाश्ता करने के बाद मुझे ड्राइंग रूम में मिलो। सर्दियों का ज़रा मौसम होता है, यूरोप में ज़्यादातर रहती हैं सर्दियाँ।
तो वो कहता कि अंकल आप उधर बैठे हैं ड्राइंग रूम के अंदर, मैं बता दे नाश्ता करके आता हूँ। उसने नाश्ता किया। अब ज़रा अंकल जेम्स की सुनिए, उधर क्या वाकया हुआ। अंकल जब ड्राइंग रूम में बैठता है, ड्राइंग रूम में अक्सर आपने शायद देखा होगा, अक्सर आपने देखा होगा कि उसके अंदर एक अंगीठी टाइप बनी होती है, जिसके अंदर वो कोयले वगैरह लकड़ी जला के ना कमरे को काफ़ी गर्म शर्म करते हैं। सर्दियों में ज़्यादातर जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उनमें सर्दियाँ होती हैं तो वो ज़्यादा ये तमाम करके रखते हैं। हमारे यहाँ तो इतना नहीं है, लेकिन वहाँ है। तो वो एक आर्म चेयर पे बैठता है, बड़ी कंफर्टेबल चेयर होती है और थोड़ा सा झूल रहा होता है आगे पीछे। मौसम बड़ा कोजी सा बन जाता है, बाहर ठंड है, अंदर थोड़ी सी गर्मी है, मौसम बड़ा प्यारा सा बन जाता है। तो वो ना उसे नींद आ जाती है। अब ख्वाब में ज़रा देखिए, उसे ख्वाब आता है, यानी अंकल जेम्स को ख्वाब आता है। ख्वाब के अंदर फिलिप जो है वो स्मोकिंग करता हुआ उसके कमरे की तरफ आता है। तो वो उसे रोकता है कि ये स्मोकिंग ना करो, घर में इजाज़त नहीं है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, और मेरे वो पैसे जो मेरा बाप छोड़ के गया है मुझे वापस करो। मैं वो पैसे लेके यहां से जाना चाहता हूं, जो कुछ मेरा दिल चाहेगा मैं करूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। उसने कहा कि वो पैसे तो तुम्हें नहीं मिलेंगे। अंकल जेम्स ने कहा वो पैसे तो तुम्हें नहीं मिलेंगे जब तक तुम 25 साल के नहीं हो जाते। उसने कहा कि मैं पैसे लेना जानता हूं। अंकल जेम्स ने कहा कि मैं दौलत का इस्तेमाल करूंगा, ताकत का इस्तेमाल करूंगा, यानी दौलत की ताकत का इस्तेमाल, फोर्स ऑफ पर्स। तो फिलिप कहता है कि ताकत को दबाने के लिए मैं ताकत का इस्तेमाल करूंगा। वो रिवाल्वर और बम निकाल लेता है जेब से, कहता है कि जिनसे मैंने जर्मनियों को मारा था ना, ये अब तुम पे चलेंगे। अब अंकल जेम्स डर जाता है, किसके पास तो रिवाल्वर है, ये गन निकाल के खड़ा हुआ है, मुझे मार देगा। उसे पसीना आ जाता है, यानी वो नींद के दौरान नहीं, ख्वाब के दौरान उसे पसीना आ जाता है। अभी ये लड़ाई चल रही होती है कि अचानक से उसकी आंख खुल जाती है। तो वो बड़ा खुश होता है कि शुक्र है अल्लाह ताला का कि ये ख्वाब था, हकीकत नहीं थी। अब यहाँ रीडर पढ़ने वाला जो है खुश हो जाता है कि अब वो अंकल जेम्स जो इतना सख्त था वो चेंज्ड पर्सन होता है। फिलिप जब एंट्री देता है तो कहता है कि अंकल सॉरी, आई एम सॉरी कि मैं नाश्ते के लिए लेट हो गया। तो उसने कहा बेटा कोई बात नहीं, होता रहता, चेंज हो गया ना। उसने ख्वाब में वो सारा कुछ देख लिया कि ये मुझे मार देगा। खैर वो कहता है कि बेटा अगर आपने अपने पैसे लेने हैं ना तो आप ले सकते। उसने कहा अंकल मैंने पैसे नहीं लेने, मैं थोड़ा आज़ाद रहना चाहता हूँ। मैं 4 साल आर्मी में गुजार के आया हूँ, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट माहौल था वहाँ का, मैं थोड़ा इजी रहना चाहता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है पैसों की। आप वो पैसे अपने पास रखें। फिर वो अंकल से कहता है कि फिर इस तरह करो कि मेरे साथ आओ, मैं तुझे मैनेजर से मिलवाता हूँ। यहाँ एक बात है, अक्सर लोगों को आपने मैनेजर, असल लफ्ज़ है मैनेजर, जो मैनेज करता है, लाइक एज किसी बैंक का मैनेजर हो गया, किसी फर्म का मैनेजर हो गया, जो मैनेज करता है। लेकिन अक्सर लोगों को आपने ये कहते सुना होगा मैनेजर। हाँ जी। मैनेजर भाई गलत लफ्ज़ है, ये इडियम है मैनेजर, डॉग इन द मैनेजर, ये एक इडियम है। इसका मतलब है कुत्ता खुरली में, खुरली जानते हैं ना आप, जिसमें वो पट्टे वगैरह खाते हैं जानवर। इसका मतलब है ना काम करना ना करने देना। अब देखो
वो चारा तो डाला जाता है भैंसों के लिए, अब कुत्ता बीच में आके भैंसों को खाने नहीं देता, खुद भी चारा नहीं खाता, या खाता है? नहीं खाता। तो इसलिए ये मुहावरा बनाया गया है कि ना खुद काम करना है ना करने देना, यानी डॉग इन द मैंजर, खुरली में कुत्ता। तो मैंजर जो है खुरली होती है जी, ये मैनेजर साहब नहीं होते, आप उसको मैनेजर को खुरली बोल देते हैं। वो मैनेजर साहब भी चुप करके हंस रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, शायद कॉन्सेप्ट नहीं है या पता नहीं, इग्नोर कर जाते हैं अपने, इसलिए कर जाते हैं कि हमारा कस्टमर है चलो, लेकिन तस्वीर तो करनी चाहिए ना कि लफ्ज़ मैनेजर नहीं है, क्या है? मैनेजर। लफ्ज़ क्या है? मैनेजर। तो वो मैनेजर के पास ले जाता है, उसे इंट्रोड्यूस करवाता है कि ही इज़ माय नेफ्यू, ये मेरा भतीजा है, जंग से वापस, ही हैज़ रिटर्न आफ्टर वार, जंग के बाद वापस आ चुका है, एंड ही वांट टू बिकम फ्री, आज़ाद रहना चाहता है। तो उसने कहा कि ऑफर नहीं, मैंने इसके ऑफर की है टू कम विद अस एंड जॉइन द बिजनेस, के मेरे साथ मिलो और बिजनेस करो, लेकिन ये कहता है कि नहीं, मैं बिजनेस नहीं करना चाहता। तो मैनेजर जो है उससे मिलकर बहुत खुश होता है। तो इस तरह से ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है। बॉय कम्स होम, लड़का घर आता है। शुरू में ऐसा लगा कि शायद अंकल जेम्स को कोई हरा नहीं सकता, उसको कोई डिफीट नहीं कर सकता, उसका ही सिक्का चलता है, घर में ऑर्डर है, हुक्म है, कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से उसे ख्वाब आया। यहां रीडर फिर खुश हो जाता है। एट द एंड रीडर बिकम्स हैप्पी, ही सीज द डिफीट ऑफ अंकल जेम्स इन द हैंड ऑफ फिलिप। फिलिप के हाथों जब अंकल जेम्स की शिकस्त हो जाती है तो वो खुश हो जाता है कि बाबा हुण तू आया सही, अपना उठ पहाड़ दे थले, हुण तेन पता लग गया कि की चीज़ है। वो बदला हुआ इंसान होता है। इस तरह से ये ड्रामा जो है वो ख़त्म हो जाता है। हम पढ़ते हैं ड्रामे को। द प्ले इज लाइट कॉमेडी, एक हल्का सा मज़ाहिया मजमून है। एंड मूव्स अराउंड ए कॉन्फ्लिक्ट, और घूमती है एक कशमकश के इर्द गिर्द, बिटवीन अंकल जेम्स एंड हिज नेफ्यू फिलिप, अंकल जेम्स और उसका जो भतीजा है उसके इर्द गिर्द। फिलिप इज 23 ईयर्स ओल्ड। फिलिप जो है वो 23 साल का, एंड हैज रिटर्न आफ्टर 4 ईयर्स ऑफ वार, जंग के 4 सालों के बाद वापस आ चुका है। टू हिज अंकल्स हाउस, अपने अंकल के घर। अंकल जेम्स वांट्स, चाहता है, टू एनफोर्स, लागू करना, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, बहुत ही सख्त नज़्म ज़ब्त इन हिज हाउस, अपने घर में। बट हिज नेफ्यू, लेकिन उसका भतीजा, डज नॉट एक्सेप्ट, ये कबूल ही नहीं करता। फिलिप गेट्स अप, फिलिप बेदार होता है, लेट, एंड आस्क्स, और पूछता है, कहता है फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए, एट 10 o'clock, 10 बजे। मिसेस हाइजन सर्व्स हिम लेट इन स्पाइट ऑफ अंकल्स रिस्ट्रिक्शंस, अंकल की पाबंदियों के बावजूद जो है वो उसे लेट नाश्ता देती है। अंकल जेम्स कम्स, अंकल जेम आता है, एंड शोज, दिखाता है, हिज डिस्प्लेयर, अपनी नाखुशी, एट द लेट ब्रेकफास्ट, देर से ब्रेकफास्ट करने पर। अंकल जेम्स सिट्स, बैठ जाता है, इन द चेयर, कुर्सी में, एंड डोजेज ऑफ, और ऊँघ जाता है। ही ड्रीम्स, वो ख्वाब देखता है, दैट हिज नेफ्यू, उसका भतीजा फिलिप, डिमांड्स, मुतालबा करता है, हिज मनी, अपने पैसे का, विच हिज लेट फादर, जो उसका मरहूम बाप जो है, लेफ्ट फॉर हिम, उसके लिए छोड़ गया था। अंकल जेम्स रिफ्यूजेस, अंकल जेम्स इनकार कर देता है।
अंकल जेम्स रिफ्यूजेस, इनकार कर देता है टू गिव हिम मनी, पैसा देने से, अनटिल यहाँ तक कि ही रीच द एज ऑफ 25, जब तक कि वो 25 साल का नहीं होगा। अंकल जेम्स वांट्स, चाहता है हिम टू जॉइन द बिजनेस ऑफ जैम, जैम के बिजनेस के साथ मिले, वाइल जबकि फिलिप वांट्स, चाहता है टू बी एन आर्किटेक्ट, वो एक माहिर तामीरात बनना चाहता है। फिलिप टेक्स आउट रिवाल्वर, वो रिवाल्वर लेता है, एंड बम, और बम निकाल लेता है। इन द ड्रीम, ख्वाब में अंकल जेम्स इज फ्राइटेंड, डर जाता है, एंड एक्सेप्ट द डिमांड्स ऑफ फिलिप, फिलिप की डिमांड्स को मान जाता है। व्हेन ही वेक्स अप, जब वो जागता है, ही इज चेंज्ड पर्सन, वो तब्दील शुदा आदमी होता है, एंड एक्सेप्ट्स, और मान जाता है, ऑल द डिमांड्स, तमाम मुतालबे ऑफ फिलिप, फिलिप के। इवन हत्ता कि दिस टाइम, इस दफ़ा फिलिप इज़ रेडी, तैयार है, टू जॉइन द बिजनेस, यानी कि उस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, ऑफ हिज अंकल, अपने अंकल के। द प्ले एंड्स, ख़त्म हो जाता है, विद होप, उम्मीद के साथ, एंड ऑप्टिमिज्म, और रोशन ख्याली के साथ। द एटीट्यूड, रवैया, ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स, तमाम किरदारों का, मेक्स द प्ले फनी, ड्रामे को एक मज़ाहिया बनाता है, एंड इंटरेस्टिंग, और दिलचस्प। इन स्पाइट ऑफ डिपिक्टिंग ए ह्यूमरस, बावजूद इसके कि मज़ाहिया टच दिया गया, हालत दी गई, ड्रामे को शो दिखाती है डीप इम्पैक्ट, गहरा असर ऑफ वार, जंग का, ऑन द बिहेवियर ऑफ सोशल वैल्यूज़, रवैये पर, माशरती अक़दार पर, एंड पीपल्स एक्शन, और लोगों के रवैयों पर, कामों पर, एंड रिएक्शन, रद्द अमल पर। राइटर हैज़ एक्सप्लेन, वजाहत कर चुका है, द हॉरर ऑफ वार, जंग की, इस तबाहकारियों की या खौफ की। द मेन करेक्टर, नुमाया किरदार फिलिप, इज़ जस्ट 19 साल का था, व्हेन ही जॉइंड आर्मी, जब उसने आर्मी ज्वाइन की। ही फाइट्स, वो लड़ता है, 4 years फॉर हिज कंट्री, 4 साल अपने मुल्क के लिए। व्हेन ही कम्स बैक, ही इज़ 23, जब वापस आता है 23 साल का हो जाता है। ही हैज़ चेंज अ लॉट, वो बहुत बदल चुका होता है। वार हैज़ मेड हिम, जंग उसे बना चुकी है, मेच्योर, एक पुख्ता, एंड एग्रेसिव, और गुस्से वाला। ही इज़ नाउ मोर कॉन्फिडेंट, वो बहुत ज़्यादा पुरएतमाद है, एंड मोर डिसिसिव, और ज़्यादा अच्छा फैसला करने वाला है, देन बिफोर, पहले से। ही हैड सीन मैनी इंसिडेंट्स, वो बहुत सारे वाक़यात देख चुका है, लड़ाइयों मरने का, मिजरेबली, बड़ी खस्ताली के साथ। ड्यूरिंग द वार, जंग के दौरान, हिज कंपनी कमांडर, उसका कंपनी कमांडर डाइड, मर गया। ही हैड टू टेक ओवर, उसे इख्तियार संभालना पड़ा, टेक ओवर द चार्ज, उसे इख्तियार संभालना पड़ा। फिलिप कम्स बैक, फिलिप वापस आता है, टू स्टार्ट नॉर्मल लाइफ, एक आम ज़िंदगी शुरू करने के लिए। अंकल जेम्स स्टिक्स, चिमटा रहता है, टू ओल्ड वैल्यूज़, पुरानी इक़दार के साथ, एंड ट्रेडिशंस, रवायात के साथ। ही ट्राइज, वो कोशिश करता है, टू इम्पोज हिज विल, अपनी मर्जी को ठोंसना, ऑन फिलिप पर। ही रिसीव्स टिट फॉर टैट, जैसे को तैसे उसको मिलता है, यानी कि जो करता है उसे वैसे ही बरता है। रीडर्स भी कम, पढ़ने वाले खुश हो जाते हैं, एट द एंड, आखिर पर, टू सी द डिफीट ऑफ अंकल जेम्स, अंकल जेम की शिकस्त देखकर, इन द हैंड ऑफ फिलिप के हाथों। रिवाइज करते हैं इसको। The play is light comedy and moves around a conflict between Uncle James and his nephew Philip. Philip is 23 years old and has returned after 4 years of war to his uncle's house. Uncle James wants to enforce strict discipline in his house, but his nephew does not accept. Philip gets up late and asks for breakfast at 10 o'clock. Mrs. Hygen serves him late in spite of Uncle's restrictions. Uncle James comes and shows his displeasure at the late breakfast. Uncle James sits in the chair and dozes off. He dreams that his nephew Philip demands his money, which his late father left
for him. Uncle James refuses to give him money until he reaches the age of 25. Uncle James wants him to join the business of jam, while Philip wants to be an architect. Philip takes out revolver and bomb in the dream. Uncle James is frightened and accepts the demands of Philip. When he wakes up, he is changed person and accepts all the demands of Philip. Even this time Philip is ready to join the business of his uncle. The play ends with hope and optimism. The attitude. Assalamualaikum, क्या हाल है बेटा, ठीक हो? Attitude of all the characters makes the play funny and interesting. In spite of depicting a humorous situation, the play shows deep impact of war on the behavior, social values, and people's action and reactions. Writer has explained the horror of war. The main character, Philip, is just 19 when he joined army. He fights 4 years for his country. When he comes back, he is 23. He has changed a lot. War has made him mature and aggressive. He is now more confident and more decisive than before. He had seen many incidents of dying miserably during the war. His company commander died. He had to take over the charge. Philip comes back to start normal life. Uncle James sticks to old values and traditions. He tries to impose his will on Philip. He receives tit for tat. Readers become happy when they see the defeat of Uncle James in the hand of Philip. देखें इसके वर्ड वगैरह निकालें. मॉडर्न ऐसे नंबर 9, द ब्यूटी इंडस्ट्री, खूबसूरती की सनत. ब्यूटी, खूबसूरती. इंडस्ट्री, सनत. ये एल्डस एक्सले का लिखा हुआ है. अफेक्टेड, मुतासर होना. जनरल, आम. स्लम्प, उतार चढ़ाव. अमाउंट, रकम. मिलियन, 10 लाख. सर क्या हाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. पाउंड, करेंसी है ये. स्पेंड, खर्च करना. पाउंड करेंसी. स्पेंड, खर्च करना. कॉस्मेटिक्स, सुर्खी पाउडर. एनुअली, सालाना. प्रोबेबल, गालिबन.
ट्वाइस 2 मरतबा, रेवेन्यू महसूलात, कंपेन मुहिम, बिकम बन जाना, राइट हक, कंपेयर मवाजना, यूरोपियन यूरोप की, सोप साबन, स्पेंड खर्च करना, ब्यूटिफिकेशन खूबसूरती, प्रॉस्पेरस खुशहाली, पेड़ अदा करना, टेंशन तवज्जो, पर्सनल ज़ाती, अपीयरेंस ज़ाहिरी शक्ल सूरत, इमिटेटिंग नकल उतारना, अटेंड शामिल होना, सोशल माशरती, फंक्शन प्रोग्राम, साउल रूह, बैलेंस मतवाजन, पर्सनैलिटी शख्सियत, बैलेंस मतवाजन, रिमार्क्स ख्यालात का इजहार, ह्यूमरसली मज़ाहिया, रेयर नायाब, एक्चुअल दरअसल, सिंसियर मुखलिस, स्पिरिचुअली रूहानी, वैल्यू अहमियत, फिजिकल जिस्मानी, डिज़ायर ख्वाहिश, और ख़त्म हो गया कि नहीं? अट्रैक्टिव पुरकशिश, बर्थ जन्म, प्रॉस्पेरस खुशहाली,
चार्म दिलकशी, स्किन जिल्द, बेली पेट, बेली पेट रिड्यूसिंग कम करना, बेल्ट पट्टी, इंजेक्शन टीका, पैराफिक्सन ये दवाई है कोई, ये जिल्द को यानी जवान रखने के लिए इंजेक्शन होते हैं, जुरियाँ नहीं पड़ती हैं। वैक्स मोन पूरा ये इसका है, पैराफिक्सन पैराफिन वैक्स, ये पूरा टीका है, एक इंजेक्शन। वैसे वैक्स का मोम होता है। फेशियल चेहरा, सर्जरी, मसाज मालिश, वैरायटी तब्दीली, फ्रीली आज़ाद, रिक्वायर मतलूब, एक्सटीरियर बैरूनी, डेकोरेशन सजावट, हेल्थी सेहतमंद, क्लीन साफ, एज वेल एज इसके साथ साथ इनर अंदरूनी, रिलीजियस मजहबी, पास्ट माजी, कंडेम्ड मजम्मत करना, करते हैं। साढ़े 12 हो गए, टाइम हो गया, चलो इसको पढ़ जी। ब्यूटी इंडस्ट्री इज द ओनली वन अमेरिकन इंडस्ट्री, अमेरिका की वाहद एक ऐसी इंडस्ट्री ब्यूटी इंडस्ट्री है दैट वाज नॉट अफेक्टेड बाय द जनरल स्लम्प इन बिजनेस। कारोबार में अगर कमी बेशी आ भी जाती है तो ये कम नहीं होती। द अमाउंट ऑफ 156 मिलियंस 156 मिलियन पाउंड स्पेंड ऑन कॉस्मेटिक, सुर्खी पाउडर पर इस्तेमाल हो जाते हैं एनुअली, एक साल में 156, यानी ये मिलियन जो है ये सुर्खी पाउडर पे इस्तेमाल हो। is probably more than twice the revenue of India। अगर 2 साल इंडिया का, यानी इंडिया बहुत बड़ा मुल्क था उस वक्त, अब भी बड़ा है, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान भी साथ था, यानी एक था बांग्लादेश भी, तो मुकम्मल जो है उसके महसूलात
यानी इकट्ठे किए जाएं 2 साल, तो अमेरिका की औरतें उतना 1 साल में सुर्खी पाउडर पे खर्च कर देती। द कैंपेन टू लुक मोर ब्यूटीफुल, ये मुहिम खूबसूरत नजर आने की विद द हेल्प ऑफ कॉस्मेटिक, सुर्खी पाउडर के जरिए, हैज बिकम द राइट ऑफ वुमेन, ये औरतों का हक बन चुका। एज कंपेयर्ड टू द अमेरिकन वीमेन, अगर अमेरिका की औरतों का मवाजना करें हम, यूरोपियन वुमेन, यूरोप की औरतों से, कैन डू विद अ पीस ऑफ सोप, वो सिविल वालेकुम सलाम, वो एक सिर्फ साबन का एक टुकड़ा होता है। यूरोप की औरतें यानी अमेरिका की औरतें और यूरोप के फ़र्क बताया गया कि यूरोप की जो औरतें हैं वो सिर्फ साबन लेती हैं, उससे अपना चेहरा साफ करती हैं, धोती हैं, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन जो अमेरिका की औरतें हैं वो तकरीबन 156 मिलियन जो है पाउंड वो खर्च कर देती हैं 1 साल, जो कि इंडिया का अगर 2 साल में रेवेन्यू इकट्ठा होता है। कमाल करती हैं ये। वैसे हमारे माशरे के अंदर भी ये इंडस्ट्री बड़ी चलती है। तो हमारे यहाँ तो खैर ये होता है कि लड़की जब मुंह धोए ना घर के अंदर, तो समझ लो कि अब वो बाहर नहीं जाना चाहती, अब घर में रहेगा। और अगर लड़का मुंह धो लेना उसी साबन से या कपड़े धोने वाले साबुन से, तो बस ये जान लो कि लड़का अब तैयार होकर बाहर गया, उसने मुंह धो लिया। यानी हम मुंह धो के भी 4 दिन चमकते रहते हैं। और एक ना लड़की एक शादी में चिल्लाई और उसने कहा जी कि भूत आ गया, भूत आ गया। तो मौलाना साहब को बुलाया गया, मौलाना साहब आए। मौलाना साहब ने कहा कि बच्चियों डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आ गया हूँ, तुम इस तरह करो सब वुज़ू करके आओ। वो जब सारी वुज़ू करने के लिए गई तो जब वापस पे आई तो वो मौलवी डर गया। तो एक दोस्त की शादी हुई, तो शादी वाले दिन पहले उसने फिक्स देखी हुई थी, लेकिन लड़की से बराह रास्त नहीं मिला था। शादी वाले दिन भी जो है मतलब वो गया उसको ब्याहने के लिए, शादी हो गई, वो गाड़ी में बैठ के आ गई। वो बड़ा खुश था रात को देख के कि भाई मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है। रात को मतलब रात गुजरी, दिन को जब उसने अपने कमरे में देखा तो एक अजीब सी चुड़ैल फिर रही थी। तो उस बेचारे ने निकालने की बड़ी कोशिश की कि मेरी शादी हो गई है, तुम कौन हो मेरे कमरे में फिर रही हो, क्या कर रही हो? तो उस बेचारी ने कहा कि मैं भाई रात वाली तुम्हारी बेगम हूँ जिसे तुम ब्याह के लाए हो, बस मैंने मुंह धो लिया ज़रा। एक दोस्त उसके साथ भी कुछ ऐसा ही वाक़या हुआ, तो फिर उसने ना बड़ी सख्ती से एक एहतजाज किया। एहतजाज कौन सा किया? एहतजाज उसने ये किया कि भाई शादी से पहले मुंह धुलाई की एक रस्म लाजमी होनी चाहिए कि कम से कम पता तो चले कि बीच में से क्या निकला। चले ये तो एक जोक था छोटा सा। द कैंपेन टू लुक मोर ब्यूटीफुल, ये मुहिम कि ज़्यादा खूबसूरत नजर आया जाए विद द हेल्प ऑफ कॉस्मेटिक्स, सुर्खी बॉर्डर से, हैज बिकम द राइट ऑफ वुमेन, ये औरतों का हक बन चुका है। सर ये कैंपेन तो जी है या ए? जी 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 भाई जी, कैंपेन COMPAIGN, कैंपेन मुहिम, ये जैसे आप इलेक्शन की कैंपेन चलाते हैं। एज कंपेयर टू द अमेरिकन वुमेन, यूरोपियन वुमेन कैन डू विद अ पीस ऑफ सोप, कि वो सिर्फ साबन के एक टुकड़े से अपना काम चला लेती। यूरोपियन वीमेन डिड नॉट स्पेंड, वो खर्च नहीं करती मच अमाउंट, ज़्यादा पैसा फॉर ब्यूटिफिकेशन, खूबसूरती के लिए। पीपल आर नाउ मोर प्रॉस्पेरस,
लोग ज़्यादा जो है अब खुशहाल हैं। द रिच हैव ऑलवेज पेड मोर अटेंशन। जो अमीर है ना, उनको आप देखेंगे उनके ड्रेसिंग टेबल उन लड़कियों के, औरतों के भरे पड़े हैं बड़ी बड़ी महंगी महंगी चीज़ों से। मेरा ख्याल है लाखों के हिसाब से उस ड्रेसिंग टेबल के ऊपर आपको परफ्यूम मिलेंगी, कॉस्मेटिक्स मिलेंगी, आपको नेल पॉलिश मिलेगा, आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी लाखों रुपए की। तो अमीर लोग जो हैं वो ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो अब गरीबों ने भी उसको पिक करना शुरू कर दिया, उनकी नकल उतारना शुरू कर दिए। भाई उनके पास तो पैसा जो मर्जी करें, आपके पास क्या है। नाउ द पुअर पेड मोर अटेंशन टू देयर पर्सनल अपीयरेंस। नाउ द पुअर आर आल्सो इमिटेटिंग, वो भी नकल उतार रहे हैं देम उनकी। वीमेन आर फ्री, औरतें आज़ाद हैं टू अटेंड सोशल फंक्शन अटेंड करने के लिए। दे बिलीव वो यकीन करते हैं दैट बॉडी इज एज इम्पॉर्टेंट, जिस्म उतना ही अहम है, एज साउल जितनी की रूह। फॉर ए बैलेंस्ड, एक मतवाजन पर्सनैलिटी, शख्सियत के लिए। द राइटर रिमार्क्स, मुसन्नफ ख्यालात का इज़हार करता है ह्यूमरसली, बड़े मज़ाहिया अंदाज से, दैट द ओल्ड लेडीज़ के बूढ़ी औरतें हैव बिकम रेयर, नायाब हो चुकी हैं, यानी बूढ़ी औरतें बहुत कम आपको दिखाई देंगी। हाँ जी, पैरापेक्सन वैक्स है ना आपके पास, ही वो लगाती है। नाउ डेज, इन दिनों, ही गिव्स हिज आइडिया, वो अपना ख्याल देता है, दैट एक्चुअल ब्यूटी, असल खूबसूरती, इज द ब्यूटी ऑफ साउल। असल तो भाई रूह की खूबसूरती है, चेहरे की खूबसूरती नहीं है। अगर आपका इखलाक अच्छा है तो आप अच्छे। टू हिम ए वुमन, उसके लिए एक औरत, कैन बी कॉल्ड ब्यूटीफुल, खूबसूरत कहलाई जा सकती है, इफ शी इज सिंसियर, अगर वो मुखलस है, एंड स्पिरिचुअली, और रूहानी तौर पर ब्यूटीफुल, खूबसूरत है। ही सेज, वो कहता है, दैट स्पिरिचुअल ब्यूटी, की रूहानी खूबसूरती, इज मोर वैल्यूएबल, ज़्यादा अहम है, देन फिजिकल ब्यूटी, जिस्मानी खूबसूरती से। द डिज़ायर टू लुक मोर अट्रैक्टिव, ये ख्वाहिश कि वो ज़्यादा दिलकश नजर आए, हैज़ गिव बर्थ, वो जन्म दे चुकी हैं, दिस प्रॉस्पेरस इंडस्ट्री, इस फलने फूलने वाली खुशहाल इंडस्ट्री को। दिस एक्सेसिव डिवोशन, ये ज़्यादा मोहब्बत, टू फिजिकल चार्म, जिस्मानी दिलकशी की, हैज़ लेड वीमेन, औरतों को ले जा चुकी हैं, टू यूज़ अ नंबर ऑफ हेयर एंड स्किन फूड, के बालों के लिए वो कुछ खुराक इस्तेमाल करती हैं, स्किन के लिए इस्तेमाल करती हैं। दे आर यूजिंग सिंपल फेस क्रीम, वो सादा फेस की क्रीमें इस्तेमाल करती हैं। देयर लोशन, हेयर लोशन इस्तेमाल करती हैं। बेली रिड्यूसिंग बेल्ट इस्तेमाल करती हैं। इंजेक्शन इस्तेमाल करती हैं, और पैराफिन वैक्स इस्तेमाल करती हैं। फेशियल सर्जरी, चेहरे की सर्जरी करवाती हैं। मसाज मशीनें वो लेके आती हैं। एंड वैरायटी ऑफ पाउडर, और भाई पाउडर तो बड़े ही किस्म के होते हैं उनके पास। दे स्पेंड फ्रीली ऑन देयर ब्यूटी नीड्स, वो अपनी खूबसूरती की ज़रूरियात के लिए बेदरेग उन्हें इस्तेमाल करती हैं। ए वुमन इज़ नॉट लाइक ए जार, औरत एक जार की तरह नहीं है, मर्तबान की तरह नहीं है। दैट रिक्वायर्स एक्सटीरियर डेकोरेशन, के बाहर से उसे सजाया जाए। ए वुमन विल बी ब्यूटीफुल, खूबसूरत होगी, ओनली व्हेन शी इज़ हेल्थी, जब सेहतमंद होगी, एंड क्लीन, साफ होगी, इन बॉडी, जिस्मानी तौर पर, एज वेल एज साउल, रूह के तौर पर भी, जिस्म भी उसका साफ होगा और रूह भी उसका साफ होगा, तब ये वो खूबसूरत है। ब्यूटी इज एक्चुअली द नेम ऑफ स्पिरिचुअल एंड इनर ब्यूटी, खूबसूरती नाम है रूहानी और अंदरूनी खूबसूरती ऑफ ए पर्सन, एक शख्स। नाउ रिलीजियस वीमेन, अब मजहबी औरतें जो हैं, इन द पास्ट, माजी में, हाँ सॉरी, वीमेन आल्सो यूज कॉस्मेटिक्स, वो भी सुर्खी पाउडर इस्तेमाल करती हैं। आपको पता नहीं, कोई भी मजहबी फंक्शन हो, माशाल्लाह से अच्छा नज़र आना चाहिए उनको, वो पूरा चेहरा मतलब ढांपने की बजाय उसको यहाँ करती हैं, बाल थोड़े से सामने रखती हैं, काफ़ी जो है इस तरह का काम। तो ये सुर्खी पाउडर सही काम है जी, लुक ब्यूटीफुल, खूबसूरत नजर आने के लिए। इन पास्ट, माजी में, दे कंडेम द कॉस्मेटिक्स, माजी में वो
इसकी मजम्मत करती थी कि ये सुर्खी पाउडर नहीं लगाना चाहिए, लेकिन अब वो लगाती है। इसको रिवाइज करते हैं। Beauty industry Beauty industry is the is the only only one one American American industry industry that was that was not not affected affected by the by the general general slump slump in in business. business. The amount amount of 156 156 million million pound pound spent spent on on cosmetics cosmetic annually only is is probably probably more than more than twice twice the revenue revenue of of India. India. The campaign The campaign to look more beautiful beautiful with the help of cosmetics has become the right of women as compared to the American American women. European women can do with a piece of soap. The European women did not spend much amount for beautification. People are now more prosperous. prosperous. The rich The rich have always paid more attention to their personal appearance. appearance. Now Now the poor poor are are also also imitating them. Women are free are free to attend social functions. They believe that body is as important as soul for a balanced personality. personality. The writer remarks humorously that the old ladies have become rare Rare nowadays. He gives his idea that actual beauty is the beauty of soul. To him, a woman can be called called beautiful if she is sincere and spiritually beautiful. He says that spiritual beauty is more valuable than physical beauty. beauty. The desire to look more attractive has given birth this prosperous industry. This excessive devotion to physical charm has led women to use a number of hair and skin food. They are using simple face creams, hair lotions, belly reducing belt injection of paraffin, wax, facial surgery, massage machines, and variety of powders. They spend freely on their beauty needs. A woman is not like a yard that requires exterior decoration. A woman will be beautiful only when she is she is healthy and clean in body as well as soul. Beauty is actually the name of spiritual and inner beauty of a person. Now religious women also use cosmetics to look beautiful. In past they condemn the cosmetics. अब इसको मैं पढ़ता हूँ, जरा सुने आप. Beauty industry is the only one American industry that was not affected by the general slumps in business. The amount of 156 million pounds spent on cosmetics annually is probably more than twice the revenue of India. The campaign to look more beautiful with the help of cosmetics has become the right of women. As compared to the American women, a European women can do with a piece of soap. The European women did not spend much amount for beautification. People are now more prosperous.
The rich have always paid more attention to their personal appearance. Now the poor are also imitating them. Women are free to attend social functions. They believe that body is as important as soul for a balanced personality. The writer remarks humorously that the old ladies have become rare. Nowadays, he gives his idea that actually beauty is the beauty of soul. To him, a woman can be called beautiful if she is sincere and spiritually beautiful. He says that spiritual beauty is more valuable than physical beauty. The desire to look more attractive have given birth this prosperous industry. This excessive devotion to physical charm has led women to use a number of hair and skin food. They are using simple face creams, hair lotion, belly reducing belt, injection of the paraffin wax, social surgery, massage machines, and variety of powder. They spend freely on their body's beauty needs. A woman is not like a jar. They spend freely on their beauty needs. A woman is not like a jar that requires exterior decoration. A woman will be beautiful only when she is healthy and clean in body as well as soul. Beauty is actually the name of spiritual and inner beauty of a person. Now, religious women also use cosmetics to look beautiful. In past, they condemned the cosmetics. ब्यूटी इंडस्ट्री को कभी भी जवाल नहीं आएगा. ब्यूटी इंडस्ट्री चलती रहेगी. लोग जो हैं चाहते हैं कि वो खूबसूरत नज़र आएं, लेकिन खूबसूरती जो है चेहरों में नहीं है. आपके किरदार में खूबसूरती होनी चाहिए, आपके अखलाक में खूबसूरती होनी चाहिए. और खूबसूरती सबसे बड़ी ये है कि जब दूसरों के काम आए, दूसरों के दुख दर्द को बांटें. ये खूबसूरती आप लोगों की. चेहरों को खूबसूरत बना लेना तो इंसान खूबसूरत नहीं बनता. करैक्टर, किरदार को खूबसूरत बनाना ही आपकी खूबसूरती है. इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी जी. अल्लाह हाफ़िज़.